आज हम लोग पढ़ेंगे रिलीजियस रिवॉल्यूशन यानी धार्मिक आंदोलन। ये धार्मिक आंदोलन क्यों हुआ और इसके पीछे कारण क्या रहे, ये सबसे पहले जानेंगे। देखिए 600 बीसी में उत्तर वैदिक काल के बाद इतने ज्यादा कर्मकांड बढ़ गए थे कि लोग अधिक से अधिक कर्मकांडों में उलझे रहते थे और संस्कार या बहुत सारा विडंबना अंधविश्वास बढ़ गए। इसके सापेक्ष में लगभग 62 नए धर्मों का जन्म हुआ। 62 न्यू रिलीजन्स उत्पन्न हुए, जिनमें 4 इंपॉर्टेंट थे। उसमें जैन, बौद्ध, भागवत जिसको वैष्णव कहते हैं, और शैव। इसके अतिरिक्त शाक्त या अदर्स कई रिलीजन नए नए डेवलप हुए। इसका कारण कुछ इंपॉर्टेंट रीजन थे, वो बताते हैं। सबसे पहला था मूर्ति पूजा, फिर कर्मकांड, इसके बाद बहुत सारे ढकोसला या अंधविश्वास। इससे उबरने के लिए कई धर्मों का परिणति हुआ, जिनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जैन धर्म और बौद्ध। आज हम लोग इस क्लास में बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे और बौद्ध धर्म में कुछ महत्वपूर्ण चीज ये जानेंगे कि इस धर्म की महत्ता क्यों बढ़ गई। एक प्रश्न आपके सामने रखते हैं कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति या जैन धर्म की उत्पत्ति बिहार के आसपास क्षेत्र में हुआ है, लेकिन पूरे विश्व में यह फैल गया है। बुद्धिज्म की बात करते हैं यानी बौद्ध धर्म। अब आपको बता दें कि भारत में 6ठी शताब्दी में जितने धर्म बने उसमें सनातन धर्म को छोड़कर बाकी सबसे ज्यादा अगर फैला वो बुद्धिज्म था। अब आप बात करते हैं बुद्धिज्म के फाउंडर कौन थे। इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे। सबसे पहले गौतम बुद्ध यानी उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। देखिए बचपन के नाम उसके कई मिलते हैं और उनका हर बचपन का नाम का एक मीनिंग है। जैसे एक ही जगह पर टिके रहने के कारण इनको तथागत कहा गया है। जब उन्हें ज्ञान मिली थी तो बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट, इसलिए वो बुद्ध कहलाए। चूंकि उनके कुल का नाम शाक्य कुल था, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि जानते हैं। और पूरे एशिया में अगर किसी एक व्यक्ति ने इतने लोगों को अपना फॉलोअर्स बनाया, इसलिए लाइट लैंप ऑफ एशिया या एशिया का ज्योति पुंज के नाम से जानते हैं। अब आता है इनके पिता का नाम सुद्धोधन था। सुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे, जो लुम्बिनी वन कपिलवस्तु के नीचे पड़ता है, वर्तमान नेपाल। देखिए 600 बीसी पहले पूरा भारत 16 महाजनपदों में बटा था, जिनमें पहला विश्व का रिपब्लिकन था वह था बज्जी संघ। बज्जी गणराज्य में 8 छोटे बड़े गणराज्य थे। उसमें शाक्य गणराज्य के शुद्धोधन थे और उनकी पत्नी यानी बुद्ध की मां महामाया वो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनका जन्म 583 बीसी में हुआ था। 7वें दिन 7th डे उनकी मृत्यु हो गई, उनकी मां की। अब उन बच्चे को पालने के लिए महामाया की छोटी बहन प्रजापति गौतमी को बुलाया गया। प्रजापति गौतमी उनकी मौसी भी थी और स्टेप मदर यानी कि सौतेली मां भी थी। बाद में उनके पिता ने उनसे शादी की। 16 वर्ष की अवस्था में 16 इयर्स में उनकी शादी यशोधरा से कर दी गई। यशोधरा का अलग अलग पुस्तकों में महावंश है, उनमें
बिंबा, भद्रकक्षणा और गोपा नाम से मिलता है, जो कि उनकी वाइफ के नाम से जाना गया। उनका एक पुत्र हुआ जिसे राहुल कहा। देखिए, बुद्ध बचपन से ही चिंतनशील स्वभाव के थे। आप लोग क्लास 2, 3 क्लास में एक किताब पढ़ी थी कि गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ और उनका चचेरा भाई देवव्रत का कथा मिलता है, जो एक हंस की कथा है। हंस को देवव्रत मारता है और बुद्ध बचाते हैं। तो बाद में कोर्ट में फैसला होता है और कोर्ट ने फैसला देता है राजभवन कि ये जो हंस है वो बचाने वाले का अधिक होगा, मारने वाले से ज्यादा। तो उसी समय से वो उदास रहते थे। बुद्ध की उदासी दूर करने के लिए शुद्धोधन काफी चिंतनशील रहे। बुद्ध बचपन में 4 प्रमुख घटनाओं को उनके जीवन में इसका इफेक्ट भी पड़ा। ये 4 आगे चल के आपको समझ में आएगा। ये 4 था, पहला, उन्होंने एक ओल्ड मैन यानी वृद्ध आदमी को देखा, बूढ़ा। दूसरी घटना, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, यानी इल पर्सन। और तीसरा, उन्होंने मृत व्यक्ति को देखा, डेथ। और चौथा, उन्होंने एक मॉन्क यानी सन्यासी को देखा। ये 4 घटनाएं बुद्ध के मानस पटल पर यानी मस्तिष्क पर घुसा हुआ था। उसे दूर करने के लिए उन्हीं की शादी की गई। उनसे एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसको राहुल नाम दिया। यहां राहु नाम होता है जिसका अर्थ होता है बंधन, यानी फिर उन्हें बांध दिया गया। बुद्ध इतने चिंतनशील थे कि उनके चिंता से शुद्धोधन परेशान थे, तो वे कई नर्तकियों को लाए थे ताकि उनका मन भर जाए। विवाह भी हो गया। 29 वर्ष की अवस्था में वो घर छोड़ दिए, सन्यासी का वस्त्र पहन के। एक नदी है ओनामा रिवर के किनारे। जिस घोड़े से गए थे उनका प्रिय घोड़ा का नाम कंथक है, और जिस सारथी ने उन्हें पहुंचाया था चौखट, वह सारथी चन्ना है। तो ये चन्ना और कंथक आप नाम याद रखिएगा। और ओनामा नदी के किनारे उन्होंने सारा राजसी वेशभूषा छोड़ दिया और वो सन्यासी वाले धारण कर लिए। इसके बाद भटकते भटकते वे उरुवेला, देखिए नाम है सारनाथ। सारनाथ का कई नाम मिलता है। एक मिलता है मृगदाम, दूसरा मिलता है ऋषिपत्नम, यानी ऋषि मुनि वहां काफी रहते थे। और इस सारनाथ पर इन्होंने कई 5 ब्राह्मणों के साथ, जिसमें कौंडिन्य थे, जिसे साधक कहा जाता है, उससे साधना की। बुद्ध का सबसे पहला गुरु आलार कलाम, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन दिया। अब देखिए, दर्शन 6 होते हैं। सांख्य दर्शन के जो फाउंडर हैं वो कपिल मुनि हैं। यहां आलार कलाम सांख्य दर्शन के शिक्षक थे, जिसमें जीवन, मृत्यु या कई प्रकार की घटनाओं के बारे में वो जानना चाहते हैं कि मनुष्य जन्म क्यों लेता है। बहुत सारे उनके पास प्रश्न थे। उसके बाद रुद्रक गंगपूत के पास गए। रुद्रक गंगपूत योग दर्शन सीखा। योग के फाउंडर हैं पंतजलि, यह भी दर्शन है। रुद्रक गंगपूत ने कई मुद्राएं की। आपको पता है कि बुद्ध कभी सामूहिवी, कभी भूमि स्पर्श या कभी मृत्यु या कई मुद्राओं में रहते हैं। यह मुद्रा रुद्रक गंगपूत द्वारा दिया गया। इनसे बहुत ज्यादा इफेक्ट है। इसके बाद इन 5 ब्राह्मणों से मिलकर इस ऋषि पतन में, सारनाथ में तपस्या की। अब तपस्या के दौरान कई दिनों तक उपवास में अचानक बुद्ध मूर्छा खा जाते हैं और गिर जाते हैं। स्थानीय ग्वालन लड़की सुजाता उन्हें खीर खिलाती है। अब ये ब्राह्मण
बुद्ध को कहते हैं कि ये क्षत्रिय है और यह अपना पथ भ्रष्ट हो चुका, इसने एक कंवारी कन्या के हाथ भोजन कर दिया। बुद्ध को इस बात को कचोटता है क्योंकि वो उनके मन में किसी भी प्रकार के ऐसे द्वेष नहीं थे। वहां से भागकर वे बोध गया चले जाते हैं। बोध गया में लगभग 7 दिन तक, 7 डेज, ये याद रखिएगा, 7 दिन, 7 डेज, 7वें दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस जगह ज्ञान प्राप्ति हुई बोध गया में, वृक्ष पीपल का था। निरंजना नदी जो फल्गु की सहायक नदी है, अभी लुप्त हो गई है, उसके निकट इनको ज्ञान मिला। अब देखिए, बौद्ध धर्म में अलग अलग समय का अलग अलग नाम दिया गया है। जब वो घर से निकले थे पहली बार, तो उसका नाम महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 29 वर्ष की अवस्था में जब वो घर से निकले थे तो उन्हें महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब वह ज्ञान प्राप्ति हुआ तब वह बुद्धा कहलाए, और जब बुद्ध बने तो फिर से वही उरुवेला यानी ऋषिपत्र गए, जहां उनके 5 ब्राह्मण जो साधक थे कौंडिन्य सहित वे मिले और उनके सारे तर्कों को उन्होंने जवाब दिया। तो इसे बुद्ध का पहला उपदेश कहते हैं और उसे भी नाम दिया धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य हुए। बुद्ध 80 वर्ष तक अपना उपदेश देते रहे। प्रतिदिन 20 मील यात्रा करते थे। केवल वर्षा ऋतु में एक स्थान पर जीवन व्यतीत करते थे। बुद्ध ने सबसे अधिक श्रावस्ती में अपना जीवन व्यतीत किया और वहीं पर सबसे अधिक उपदेश दिए। 80 वर्ष की आयु में यानी 483 बीसी में चुंद नामक एक सुनार के घर सुकर मांस खाने से उनके पेट में दर्द हुआ और 483 बीसी में कुशी नीरा, यानी कुशी नीरा एक जगह है, ये यूपी में पड़ता है, वहां इनको मृत्यु हुई और इसे भी बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। तो ये था बौद्ध धर्म का जीवनी। अब हम आपको बौद्ध दर्शन के बारे में बताते हैं। अब बताते हैं आपको टीचिंग ऑफ बुद्धा, यानी कि बौद्ध धर्म के दर्शन क्या क्या है। देखिए, बौद्ध धर्म में 4 ट्रुथ बताएंगे, इसको हम आर्य सत्य बोलते हैं। और ये उन्होंने बताया कि दुनिया में 4 चीज एकदम बिल्कुल सही है। पहला सौरो यानी दुख, और कॉज ऑफ सौरो, दुख के कारण क्या है। दुख अकेले नहीं है, दुख क्या में है, दुख जो है वो समुदाय में है। बहुत भाई, अब क्या करो, तीसरा दुख को प्रिवेंट करो, यानी दुख को रोको, दुख निरोध। और चौथा है दुख प्रिवेंशन ऑफ सॉरो, यानी दुख निरोध कामने के लिए जो पाथ होना चाहिए वो रास्ता है। और ये रास्ता अष्टांगिक मार्ग यानी 8 पाथ है, 8 पाथ है, 8 मार्ग है। देखिए, यहां पर थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में यहां थोड़ा सा दिखाई देता है कि बुद्ध ने पूरे जीवन का एक फिलॉसफी दिया और उसमें कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस 8 पाथ को मानता है तो उसे कभी भी कष्ट नहीं होगा और इस दुख से निजात पाएगा। यह 8 पाथ या अष्टांगिक मार्ग, इसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं। आपको माध्यमिका सूत्र में आपको इसका क्लैरिटी दी गई है। इसमें कहता है राइट विजन, यानी सम्यक दृष्टि। आपकी जो सोच होनी चाहिए
वो बहुत सही होनी चाहिए। हर सोच के पीछे, आपको कृत्य के पीछे एक न एक एम या संकल्प होना जरूरी है। फिर सम्यक यानी राइट स्पीच, सम्यक वाक, आप ऐसी बात बोलिए जो दूसरे को दुख न पहुंचाए। आप ऐसी बात बोलिए जो वो वैसी बात जो आपको भी अच्छी लगे। फिर कहता है सम्यक आचरण। यहां देखिए, फिर यह चरित्र की बात करता है, यानी आपके आचरण उच्च आदर्शों वाले होने चाहिए। और लाइवोड जो होता है वो सभी जीवों पर दया करने की भाव। फिर प्रतिदिन शरीर को स्वस्थ करने के लिए व्यायाम करें। न्यूनतम 20 मिनट तक व्यायाम प्रति व्यक्ति को करना चाहिए। अच्छी बातों को हमेशा याद करें, आपके ऊपर किए गए उपकारों को हमेशा याद करें। और सबसे बड़ा चीज कि समाधि अवश्य लगाएं। समाधि यानी अपने आप की कैलकुलेशन बैठ के ध्यानमग्न होकर करें। तो ये 8 पाठ उन्होंने बताया और 10 सील बताए थे, 10 सील। ये सील 5 जो थे वो नॉर्मल पर्सन के लिए थे और ये बाकी जो 5 थे वो भिक्षुओं के लिए, यानी भिक्षुओं के लिए 10 और जो भी लोग बौद्ध धर्म को अपनाते थे उनके लिए 5 ही मानना था। सबसे पहले अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, दूसरा आस्तेय यानी चोरी नहीं करना, असत्य या अमृषा बोलते हैं उसे झूठ न बोलना, फिर व्यभिचार यानी पर स्त्री गमन या ये न करना, और नो ड्रिंकिंग यानी शराब न पीना, मद्य निषेध की बात है। जबकि जो बौद्ध मॉन्क थे उनके लिए, भिक्षुकों के लिए टाइम से भोजन करना, गद्देदार बिछावने, गुदगुदे पर नहीं सोना, सुगंधित वस्तुओं का यानी इत्र सेंट का यूज नहीं, परफ्यूम का यूज न करना, धन एकत्रित नहीं करना और स्त्रियों के संपर्क में नहीं रहना। यहां पे व्यभिचार अलग है, पराई स्त्री, और यहां पे स्त्रियों के संपर्क में न रहना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। बौद्ध धर्म में 3 रत्न बताए, बुद्ध, संघ और धम्म। बुद्ध के शरण में आ गए बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्म के शरण में आ गए धम्मम शरणम गच्छामि, और संघ के शरण में आ गए संगम शरण। अब देखिए, बौद्ध धर्म में अगर कोई प्रवेश करता था उसे उपसंपदा कहते थे, उपसंपदा। और बौद्ध धर्म में अगर दीक्षित होता था उसे प्रवज्या कहते थे, प्रवज्या। यह भी बहुत क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म में प्रवेश करने को क्या कहते हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता था कि बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 चीज थे। एक तो बौद्ध संघ था, संघ यानी ग्रुप ऑफ मॉन्क, यानी बौद्ध भिक्षुओं का एक समुदाय था। तो ये लोग किसी भी बात के लिए एकत्रित होते थे तो उसे अनुशासन कहते थे या कामवाचा, यानी कि किस काम के लिए हम एकत्रित हुए। और इसमें 2 प्रकार के मतदान होते थे। न्यूनतम जो कोरम होता है उसमें 20 सदस्यों का होता है, इससे कम नहीं होगा तो कोई नियम नहीं बदले जाएंगे। तो उसके लिए एक था गुलक और दूसरा विवाह। यह जो गुलक था वह गुप्त नाम होता था और जो विवाहक था वह हाथ उठाकर या अपने सिंबल को बताकर होता था। फिर इसमें इस जगह एक आया है उपोष्ठा। उपोष्ठा जो था एक हॉली इवेंट होता था जिसमें लोग एकत्रित होकर अपनी बातों को बताते थे। इसी में एक प्रतिमोक्षा, ये एक घटना जहां विनय आप सूत पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक, तो विनय पिटक के बातों को एक साथ बौद्ध मंत्र जब गाते हैं तो उसे हम प्रतिमोक्षा कहते हैं। अक्सर लोग जो बुद्धिज्म है वो लोग इसको, जैसे हमारे हिंदू धर्म में शांति पाठ होता है, उस तरह के ये लोग पाठ अक्सर मौन लोग या तिब्बती लोग करते हैं।
अब इसमें आता है कि बौद्ध धर्म का मूल तथ्य क्या है।